हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कि इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन लेना पड़ता है कि इसके पहले एडमिशन लेना पड़ता है। सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे हर वीडियो में हम एक लाइव एग्जाम्पल लेके आते हैं जिससे कि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ सके, तो आज फिर से हम एक ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके आए हैं जिन्होंने इंटरनल ब्रांच के थ्रू अपनी ब्रांच चेंज कराई थी। और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम दोनों राउंड के जो एक फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने इंटरनल ब्रांच चेंज की है उसका भी एग्जाम्पल लेके आए हैं, और ऐसे स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल लेके आए हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड के बाद इंटरनल ब्रांच चेंज की है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम उस स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अपग्रेड के बाद एडमिशन लेके इंटरनल ब्रांच चेंज की है। फिर इसके बाद हम सेकेंड राउंड में जिन्होंने एडमिशन लिया है और उसके बाद उनकी इंटरनल ब्रांच चेंज हुई है उनका एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में क्या मिला था, सम्राट अशोक का मैकेनिकल, इन्होंने अपग्रेड किया और फिर अपग्रेड होने के बाद इनको क्या मिला, सम्राट अशोक का डबल ई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझने की है। देखिए, जैसे ही आपका अपग्रेड होगा तो इंटरनल ब्रांच चेंजिंग आपके तभी हो सकते हैं, आपका अपग्रेड होगा और उसके बाद आप इंटरनल ब्रांच चेंजिंग तभी हो सकता है जब आपको एडमिशन लेना होगा। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, बट जिन्होंने सेकेंड राउंड में के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा समझ सकते हैं। तो आपको एडमिशन लेना होगा, एडमिशन लेने के बाद ही आप इंटरनल ब्रांच चेंजिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंटों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम इंटरनल ब्रांच के लिए फिर से कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि इंटरनल ब्रांच चेंजिंग ऑनलाइन होता है, जैसे कि बाकी का प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है। आपको दोबारा कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑनलाइन इंटरनल ब्रांच चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए इस स्टूडेंट का देखते हैं चॉइस फिलिंग। तो जैसे ही सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इंटरनल ब्रांच चेंज कर सकेंगे। आप ये डेट देख लीजिए। तो ये इस स्टूडेंट का ये इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का चॉइस फिलिंग है। बहुत सिंपल होती है, वो आप नॉर्मली आप सीख सकते हैं। बाकी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो हम इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के टाइम पर आपको गाइड भी कर देंगे। तो इनको क्या था, डबल ई मिला था। इनको क्या था, अपग्रेड के बाद डबल ई मिला था। अब इनका मन था कि या तो हमको कंप्यूटर साइंस मिल जाए या तो ईसी मिल जाए, जो कि डबल ई के ऊपर की ब्रांचेज हैं। तो इन्होंने सिर्फ मात्र दो चॉइस फिलिंग की, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। अगर आप इसके नीचे कोई भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो वो भी मिल सकता है। तो आपको इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में वो ब्रांच नहीं डालनी जो आपको नहीं चाहिए। ऐसा चॉइस फिलिंग तरह आप सब मत भर दीजिएगा, नहीं तो वो भी आपको मिल सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही ब्रांच रखी है, या तो ये मिले या तो ये मिले। इसी प्रकार आप ये जो चॉइस फिलिंग करते हैं फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड, तो उसमें बहुत सारे कॉलेज बहुत सारी चॉइस फिलिंग करते तो वो नहीं करनी है, नहीं तो आपको बाकी भी मिल जाएगी और फिर आपके हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो बड़ा ध्यान से थोड़ा समझ के थोड़ा गाइडेंस लेके चलिए, ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देन दूसरी चीज़, जैसे ये एक स्टूडेंट है, ये भी फर्स्ट राउंड के ही स्टूडेंट हैं, प्रीवियस ईयर के। इनकी भी चॉइस फिलिंग आप समझ लीजिए थोड़ा सा।
जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे ये फर्स्ट राउंड में, ये प्रीवियस वीडियो में हमने इनकी डिटेल डाल के रखी है। फर्स्ट राउंड में इनको कोई कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ। अपग्रेड राउंड में इनको मिला EI, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट, अपग्रेड के बाद, और फिर इन्होंने भी एडमिशन लिया, क्योंकि एडमिशन लेना ज़रूरी है, तभी आप ब्रांच इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगेन आई रिपीटिंग, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के लिए आपको जिस तरह से एडमिशन के लिए कॉलेज जाना पड़ा था, उसके लिए आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। चलिए इनकी भी चॉइस फिलिंग देख लेते हैं इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की। तो इनकी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मिली थी, तो इन्होंने 4 ब्रांचेज भरी, 5 ब्रांचेज इन्होंने फिल की। कौन कौन सी? पहली चॉइस कंप्यूटर एंड साइंस, दूसरी चॉइस सिविल इंजीनियरिंग, तीसरी चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिफ्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इनकी चॉइस फिलिंग थोड़ा सा समझिए। अब जैसा कि इनको सिविल चाहिए था, जिनसे मतलब इनकी प्रायोरिटी थी सिविल, या तो कंप्यूटर साइंस मिले या तो सिविल मिले, तो इसलिए हम इनकी चॉइस फिलिंग जो की है वो इसके अकॉर्डिंग की है, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग। यदि इनको सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी, देन ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा चाहिए, है ना। तो देन फाइनली इनको क्या मिला, सिविल इंजीनियरिंग, है ना। आप देख पा रहे हैं इंटरनल ब्रांच चेंजिंग। तो ये रही इनकी रिपोर्ट। अब चलिए समझते हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में एक स्टूडेंट है जिन्होंने इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की। जैसे फर्स्ट राउंड में इनको सम्राट अशोक का सिविल मिला था, ये नहीं चाहते थे, देन इन्होंने अपग्रेड किया। फिर इनको अपग्रेड के बाद माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का सिविल मिला, ये भी इनको नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था IT। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इनकी काउंसलिंग का रिपोर्ट भी आपको दिया है। देन इन्होंने अब इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ध्यान रखिए, जो सेकेंड राउंड में बैठते हैं वो फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते, फर्स्ट राउंड या अपग्रेड राउंड में। देन इन्होंने सेकेंड राउंड, अब सेकेंड राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो समझे ध्यान से, तो इन्होंने सेकेंड राउंड में इनको क्या मिला, EC। अब इनको EC में जाके एडमिशन लेना था। इन्होंने सेकेंड राउंड में इनको EC मिला। अब इन्होंने क्या किया कि अब जाके उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब इसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज के ऑप्शंस आते हैं, तो ये डायरेक्ट इन्होंने इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई किया, और ये जो कि ऑनलाइन होता है हमने पहले भी बता दिया है। और इसके बाद इनको क्या मिला, IT मिला। जैसा कि इनकी चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक ही ब्रांच डाली गई थी, IT, और देन इनको IT मिली। आपने सेकेंड राउंड के भी स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग, इंटरनल ब्रांच चेंज की प्रोसेस आपने देखी कि सेकेंड राउंड में इनको EC मिला, इन्होंने एडमिशन लिया, फिर इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद इनको IT मिली, और फाइनली इन्होंने IT में इनको ये ऑटोमेटिक एडमिशन होता है ना। अगर आप EC में लिए हो तो इंटरनल ब्रांच चेंज में वो ऑटोमेटिक आपको जो मिलता है वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो चलिए, तो वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से आप, है ना, पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।